अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दी हैप्पी होम। आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी के लिए फ़र्स्ट आने का गिफ्ट लिया, मोबाइल। चले जी, आज संडे का दिन था, काम वाली नहीं थी। मैंने पूरा घर झाड़ा और बेडशीट सही की, झाड़ू लगाया, सफाई की, किचन साफ़ किया, जो जो किया, क्योंकि मेरे भांजे आज घर थे और उन्होंने शाम को जाना था। मैंने खाना भी बनाना था, सारा काम आज खुद किया और बहुत बेटर फील किया, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आप जब खुद अपने घर की सफाई करते हैं अच्छा भी लगता है, एक सुकून भी होता है और अच्छा लगता है अपने घर के काम करते हुए। मैंने पूरा घर सेट कर लिया। मैं आई किचन में बहुत खराला था। मैंने 4 अंडे रखे बॉयल करने के लिए और दूसरी साइड पर मैंने चने बॉयल के लिए रखे। इधर मैंने फटाफट सालन बनाया। मैंने कोई रेसिपी नहीं देनी, मैंने आपके साथ आज करनी है गपशप। और सालन बहुत मज़े का बना था, चना और अंडे का सालन था। और क्यों था ये? क्योंकि मेरे भांजों ने कहा हमें नाश्ता चाहिए पर बाहर का। अच्छा, मैंने कहा बाहर का, जैसे कि उन्होंने बोला बाहर का हमें चने का सालन खाना है। फिर अंडे मैंने इसलिए डाले कि बच्चों को पसंद है। तो जी, खाना बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि कैसे दिन गुजर जाते हैं। जुम्मे के शाम को मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बेटे की आमीन है, जो लोग आएंगे 2 दिन रहेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन दिन कैसे गुजर जाते हैं। आज इनको खा पी के वापस जाना है अपने फ्लैट को, जहाँ जहाँ मेरे भांजे रहते हैं, अपने अपने घरों को लौटना है, क्योंकि मंडे की ड्यूटी है, बच्चों के स्कूल है, रूटीन है। तो इंसान संडे का दिन ऐसा होता है कि हर चीज़ शाम तक ओके करनी होती है, क्योंकि रूटीन में आना है। इधर मैंने सालन बनाया और फिर मैंने रोटियां बाहर से मंगवा ली। मैंने खाना लगाया, सबको बहुत पसंद आया सालन, बहुत तारीफ़ की। खाना खाने के बाद हमने चाय पी। चाय पीने के बाद घर फिर यूं बिखर गया। जिस घर में माशाल्लाह माशाल्लाह 4 बच्चे हो खेलने वाले, वो घर ऐसे बिखरता ही है। फिर मैंने जी उसके बाद घर वर सेट किया और ये यहाँ बैठ के मेरे भांजे डिस्कस कर रहे थे कि बारिश आ जाएगी, हमें निकलना चाहिए। ये निकले और मेरे घर को उदास करके गए और यहाँ सब ने मुझसे अल्लाह हाफिज़ किया और चले गए। शाम हो गई, मैं थकी हुई थी, थोड़ा घर साफ़ किया, अपने बेटे को बिठाया स्लैब पे, बहुत तंग कर रहा था, लाइट चली गई थी। और फिर मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट की कि मम्मा हमें ना बिरयानी खानी है, वो भी पूरी रेडीमेड की तरह। मैंने कहा चलें जी, आज रेडीमेड ही बनाती हूँ, मैं अपने मसाले नहीं शान के मसाले से बनाऊँगी। तो इधर मैंने फटाफट बिरयानी रखी, तैयार की। और बिरयानी बनाते बनाते मैं सोच रही थी, आज मुझे अम्मा बहुत याद आ रही थी, मेरी अम्मा। और मैं सोच रही थी कि वो कैसे दिन थे जब हम सुबह शाम उठते सोते बैठते खाते पीते अपने अम्मा के सामने थे और हर चीज़ का ऑर्डर करते थे। तो बस ये आप देख लें तरीका। बिरयानी तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन आज बड़ी सिंपल सी और झटपट सी रेसिपी है। और मैंने बहुत जल्दी क्विकली खाना बनाया, क्योंकि सबको भूख लगी थी और सब थके हुए थे। बच्चे में थकावट बहुत हो रही थी। और जैसे कि आपको पता है कि इस दिन पे काम वालियाँ होती नहीं, तो सारा कुछ खुद करना पड़ता है। और उस दिन ही ज़्यादा घर में खलारा भी होता है, मेहमान भी आते हैं, एक्स्ट्रा काम भी होता है। तो फ़ायदा कोई नहीं काम वाली रखने का। तो सारा काम तो आज के दिन। आज मेरे वॉइस में आपको बहुत ठका ठुकी की आवाज़ आएगी, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है और हर कोई जो है अपने घर के दरवाज़ों के आगे काम करवा रहा है। तो जी, खाना बनाते बनाते बस बहुत सारी सोचें थी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने खैर व आफियत से मेरे बेटे की आमीन हो गई और मेहमान भी आए, खा पी के चले गए। और बहुत सारे काम थे जो करने थे, क्योंकि मंडे का दिन है। कभी कहते हैं कि स्कूल जाना है, कभी कहते हैं नहीं जाना है, कभी कोई नोटिफिकेशन आती है, कभी कोई। कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है। तो बस खाना बन रहा था और पीछे से आवाज़ें आ रही थी, मम्मा जल्दी करो। अब मम्मा जल्दी, इतनी जल्दी तो फटाफट तो कर रही और क्या करे। और बस छोटा भी आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि शायद 2 दिन घर भरा हुआ था मेहमानों से, आज वो उदास हो रहा था। बस ये दिन ऐसे होते हैं, कभी कभार 2 दिन खुशियों में गुजरे तो तीसरा दिन थकावट में गुजरता है। जैसे कि सबके घरों में ये मामूल होता है। खाना बनाते बनाते बहुत प्यारी यादें आ रही थी। फिर की खाना बनाते बनाते मैंने अपने अम्मा को कॉल और बहुत सारी बातें की अम्मा से और तबीयत पूछी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा अभी काफ़ी बेहतर थी और बहुत खुशी हुई, दिल मुतमैन हो गया। उसके बाद मैंने खाना बनाया और बच्चों से फिर, क्योंकि जिस चीज़ को आप एक दफ़ा याद कर रहे होते दिल से, उसकी आवाज़ सुन के आप फ्रेश हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यूं ही था। फिर अम्मा से बात करने के बाद मैं एक्स्ट्रा फ्रेश हो गई। फिर हंसी मजाक चलती रही, थकावट बहुत थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप संडे की शाम आपको करना ज़रूरी है।
जैसे कि बच्चों के बैग से लेके उनके यूनिफॉर्म बुक्स, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा सैटरडे को सारा हो गया था। काम वाली आई थी, सारी यूनिफॉर्म बच्चों के जो भी मोज़े वगैरह सब कुछ मेरा ओके था, प्रेस था। तो इस बात से भी मैं बहुत रिलैक्स थी और बस मुझे पता था कि मुझे अब ये ज़िम्मेदारी किचन की और घर की संभालनी है, बाकी बच्चों की स्कूल की हर चीज़ रेडी है। तो बस इसलिए भी थोड़ी मैं रिलैक्स थी और बच्चों ने कहा बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। लेकिन बच्चों ने कहा बिरयानी हमने बिल्कुल आर्टिफिशियल खानी है, जैसे कि आर्टिफिशियल से मुराद के बिल्कुल जैसे बाहर की बिरयानी होती है वैसी खानी है। मैंने कहा चलो जी, आप लोगों का जो दिल चाहे वो तो मेरे लिए और भी आसान है, सारा मसाला तो वो पैकेट में बना होता है। तो फिर वो मज़े से मैं बना रही थी और साथ में गुफ्तगू भी हो रही थी बच्चों से, भांजा था मेरा उससे, और फिर हुनैन भी बार बार आ रहा था, कुछ ना कुछ बोल रहा था। और लाइट गई हुई थी। लाइट क्यों गई हुई थी अल्लाह जाने। लाइट जाती, हमारे यहाँ बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें हो जाती है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस ने किस तरह 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम किया और किस तरह सेलिब्रेट किया। बाज़ लोगों ने तो इस तरह से सेलिब्रेट किया कि जो लाचार, मजबूर और बीमार थे उनको बहुत डिस्टर्ब किया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए हमें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस पड़ोस का ख्याल रखने के लिए बोला है, ना कि ये एक को साउंड ये बजा के उनको परेशान करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोला है। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखें। कोई मरीज़ होता है, कोई डिस्टर्ब होता है, कोई रात को नहीं सो पाता मरीज़ वगैरह, तो बस ये चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद जी मैंने बर्तन धो के अच्छे से किचन साफ़ किया, क्योंकि मुझे पता था कि खाना खाने के बाद मेरी थकावट और बढ़ जाएगी। फिर हमने लगाया खाना, क्योंकि आपको पता है जब मियाँ दूर हो तो बीवी को हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। और मज़े से हमने खाया खाना और अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा किया। और इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का, अपने बच्चों का। चलें जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।